हरिओम। हरे कृष्ण। आज देखेंगे कुछ स्पेशल जो बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी के लिए। इसमें है कि स्टेज ऑफ लाइफ इन हिंदुइज्म 4 स्टेजेस था। उसमें पहला स्टेज जो था वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या होता था, 25 साल तक, ऑलमोस्ट 25 साल तक वो बैचलर रहता था, लर्निंग फेज होता था उसका, है ना, स्टूडेंट लाइफ। तो इसमें धर्म का शिक्षा दिया जाता था, है ना। और उसके बाद गृहस्था था, उसके बाद फिर 50 साल तक, और उसके 51 से 75 रिटायरमेंट फेज था, है ना। दे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले जनरेशन को देख के फिर वो वानप्रस्थ मतलब रिटायरमेंट ले लेता था हाउस होल्ड से। फिर अगला 76 साल से आगे जब तक जिंदा रहे वो मटेरियल डिजायर कुछ नहीं रहता था, वो संन्यास ग्रहण करता था, है ना। ये अपना सिस्टम था, परफेक्ट साइंटिफिक सिस्टम। क्योंकि अगर हम अपने एज को देखें, अपने शरीर का जो डेवलपमेंट होता है वो उसके हिसाब से ये डिज़ाइन किया होता है। 25 साल तक पढ़ाई, और है ना, पढ़ाई करने का टाइम होता है। जब हम बात करते हैं पढ़ाई का, तो पढ़ाई मतलब सिर्फ वो नहीं होता है जो आजकल चलता है, बस है ना, लिखते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, फिर ठीक है वो पैसा के लिए होता है, पैसा कमाने के लिए। लेकिन उसके अलावा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी कुछ होता था, वो धर्म का शिक्षा, वो अभी मिसिंग है। तो धर्म का जो शिक्षा दिया जाता था जो 25 साल तक, उसमें धर्म का 4 चरण बताया गया है। सत्य, तो उसको बोला जाता था कि हमेशा सत्य बोलना है ना। तो उससे क्या होता था, विश्वास रहता था एक दूसरे को, है ना। सत्य, सही आचरण करना। सत्य का एक और मतलब होता है आचरण, जो कैरेक्टर है वो प्योर होना चाहिए, वो अच्छा से एक दूसरे से बात करना, और उसका जो बिहेवियर है वो ध्यान दिया जाता था। अभी का समय क्या है, अभी सबसे ज़्यादा कंप्लेन आता है वही बिहेवियर, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, उसका ये है। तो उसका कारण क्या है कि कभी शिक्षा दिया ही नहीं जा रहा है। अभी अभी सत्य का शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद तप, सत्य से उसको शक्ति मिलता था। उसके बाद उसको तप, जैसे त्याग, तपस्या, है ना, जो मन और शरीर को शुद्ध करता था। तो अभी हम बोलते हैं कि तप तप, तो अभी क्या है कि आदमी तप नहीं कर पाता है ना। वो पेशेंस कम होता है, सब्र, जो धैर्य बोलते हैं, वो कम होता है ना। कारण क्या है कि सत्य नहीं है और कभी शिक्षा भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, अभी तप करना मुश्किल होता है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, डिप्रेशन में चल जाता है। तब अगर किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उसको उसमें प्रॉब्लम होता है, वो उसमें छुट्टी खोजता है, या फिर उसको सोचता है कि कैसे अवॉइड करें, है ना। इसका कारण क्या है, वो तप नहीं कर पा रहा है। क्यों तप नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ब्रह्मचर्य शक्ति नहीं है उसके पास, है ना। उसके बाद धर्म का आधार था दया। उसको सिखाया जाता था बचपन से दया के बारे में, कि कंपैशन, कि दूसरे का हेल्प करना है। अभी क्या है, किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ तो लोग वीडियो बना के निकल जाते हैं, कोई हेल्प नहीं करता है। वो दया का भावना अब नहीं है, क्योंकि कभी बताया भी नहीं गया है दया के बारे में। और वो जो एक धर्म का शिक्षा आता है वो मिलता ही नहीं है, तो दया नहीं है। और फिर दान, है ना। धर्म का 4 चरण है, सत्य, तप, है ना, दान, दया। सो दान में क्या होता है, जैसे किसी को कोई ज़रूरत है किसी चीज़ का, तो हेल्प करना चाहिए उसका, है ना, उसको बोलते हैं दान। जैसे पैसे से, खाना, किसी को अगर खाने का नहीं है तो उसको खाने का व्यवस्था करना, या जो भी है हेल्प जितना हो सके करना चाहिए। तो ये उसका 4 चरण होता है धर्म का। फिर इसके बारे में, जैसे ब्रह्मचर्य, ये जीवन का पहला चरण था, जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता था और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता था। अभी यही प्रॉब्लम है। अभी ब्रह्मचर्य जो है ना, फाउंडेशन, जैसे एक बिल्डिंग बनाना है, स्काई स्क्रैपर बनाना है, एक 50 मंजिला या 100 मंजिला,
अगर उसमें फाउंडेशन नहीं है तो नहीं काम करेगा, वो गिर जाएगा बिल्डिंग, वो बनेगा ही नहीं बिल्डिंग। तो अभी का दिक्कत वही हो रहा है, अभी का जो जनरेशन है उसमें ये ब्रह्मचर्य का जो शिक्षा है वो नहीं मिल रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, फाउंडेशन नहीं हो रहा है, बाद में वो किसी भी फेज में जाके वो गिर जा रहा है, मतलब उसको प्रॉब्लम होता है ना। तो उसके बाद आता था गृहस्था, जब आदमी विवाह करता था और पारिवारिक जिम्मेदारी निभाता था। अभी क्या है, गृहस्थ में ही आदमी रह जाता है, गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया। तो अभी क्या है, बच्चा जब पैदा होता है उसको कुछ बड़ा होता है, उसको बस सिखाते हैं कि कैसे पैसा कमाना चाहिए, उसके लिए जो शिक्षा जरूरी है वो अभी चल रहा है बस। तो उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं मिलता है कि वो बॉडी से अलावा भी कुछ समझ सके, सीख सके। बस वो बॉडी लेवल पे रहता है। वानप्रस्थ और संन्यास, ये हम बात किए थे। पहले 25 साल में वो था, 25 साल के बाद गृहस्थ और वो कामना पूर्ति होता था, अर्थ और काम। उसके बाद फिर रिटायरमेंट ये जाता था, फिर संन्यास ये जाता। अभी क्या है, संन्यास गायब, वानप्रस्थ गायब, ब्रह्मचर्य गायब। अभी बस एक ही काम, अर्थ और काम, इसी पे दुनिया चल रहा है। इसीलिए इतना ज्यादा संकट है, लोग पैसे के लिए कुछ भी कर रहा है, या फिर अपना कामना पूर्ति करने के लिए कुछ, कोई भी कामना अगर आया तो वो उसके पीछे भागता है, और उसी कारण इतना प्रॉब्लम है। अभी न्यूज चैनल में डेली ऐसा ऐसा घटना होता है जो कि सोच के लगता है कि अकल्पनीय है, कैसे हो रहा है। मतलब इसका कारण ये है, सिर्फ, है ना, उसको कामना के का पूर्ति चाहिए उसको, है ना। बस उसका जो कामना आया, जो डिजायर आया, उसका पूर्ति चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना है। उसको दूसरा कोई शिक्षा भी नहीं दिया जा रहा है। और इसीलिए सोसाइटी क्या है कि अभी पूरा प्रॉब्लम है सोसाइटी में। अगर ब्रह्मचर्य जो 25 साल का जो शिक्षा फाउंडेशन है, अगर वो स्ट्रांग हो तो जिंदगी में उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो 25 साल का जो धर्म का शिक्षा, ब्रह्मचर्य का शिक्षा, सत्य, दान, दया, तप, है ना, वो सब अभी खत्म होते जा रहा है। तो खत्म ही हो गया। अभी कहाँ गुरुकुल है, नहीं ना, कोई किसी को पता भी नहीं है इतना डिटेल में कि 25 साल तक क्या शिक्षा देना चाहिए। वैसा सोसाइटी ही चेंज हो गया पूरा। और ये सब ब्रिटिश करवाया था, क्योंकि हमारा जो कल्चर था इतना स्ट्रांग था और इतना सब खुशहाल रहता था। तो वो इस चीज को अल्टर करना चाहता था, क्योंकि वो अपने देश को कंट्रोल करना चाहता था, गुलाम बनाना चाहता था। तो गुलाम बनाने के लिए पहले कल्चर को खत्म करना होता है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो होता है उसी को खत्म करना होता है। तो जैसे कोई दुश्मन है, वो क्या देखता है कि उसका सबसे, है ना, कौन सा पॉइंट है जहाँ की जिसको खत्म करने से वो खत्म हो जाए। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति, भारतीय जो गर्व था, हमारा जो संस्कृति पे गर्व रहता है, वो सब क्या हुआ कि उसका फाउंडेशन था धर्म, उसी को खत्म कर दिया। अभी धर्म का शिक्षा नहीं है, इसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। सोसाइटी अभी पूरा, लगता है 100 साल बाद क्या होगा पता नहीं, पूरा एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं। तो इसका बस एक ही रीजन है कि धर्म का शिक्षा फाउंडेशन नहीं है। अगर फाउंडेशन नहीं रहता है तो फिर ये सब होता है ना। तो इसके बाद हम अगर देखें भगवत गीता के हिसाब से कि बेस्ट, अगर जैसे हम लोग कंपेयर, जैसे हमको ये करना है कि हम किस लेवल पे हैं, है ना, हमारा लेवल क्या है। तो उसके लिए भगवान बोले हैं कि कौन सा पुरुष सच्चा पुरुष, ज्ञान, है ना, सत्य पुरुष कौन है, जो, है ना, अच्छा आदमी कौन है। तो उसके लिए कुछ लक्षण दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक। ज्ञान और आत्म साक्षात्कार, है ना, जो ज्ञान के तरफ भागता है ना, उसको जो ज्ञान के तरफ जाता है, जिसको ज्ञान अच्छा लगता है, जो ज्ञान की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं वो अच्छा, उसमें उसका अच्छा चल रहा है। इंद्रिय संयम, जो अपने सेंसेस को कंट्रोल में करता है, वो भी अच्छा आदमी है। कर्मों के फल से अनासक्ति, अपना काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा है, बस ड्यूटी अपना बेस्ट वे में कर रहा है। उसके संभाव, जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, उसको बोलते हैं संभाव। भक्ति, जो भगवान पे समर्पित है,
है ना, जो उनकी भक्ति में लीन रहता है। उसके बाद शांत चित्त, जिसका चित्त शांत है, उसको क्या बोलते हैं? मन। चित्त मतलब होता है उसका मन शांत और स्थिर रहता है ना। और विनम्रता और सरलता, विनम्र है, हम्बल है ना, सिंपल है ना। सत्यनिष्ठा, जो सत्यनिष्ठ है, जो हमेशा सत्य बोलता है, सत्य का पालन करता है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कि हम मेजर कर सकते हैं कि हम कौन से लेवल पे हैं। अगर हम सत्य बोलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, अपने इंद्रिय सेंसेस पे ना कंट्रोल करके रखते हैं, समभाव, जो सुख दुख कुछ भी आए उसमें से, उसमें एकदम समभाव, मतलब न्यूट्रल रहते हैं, ना ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है, बस किसी भी परिस्थिति में समभाव। तो ये सब बताता है कि हमारा लेवल अभी कहाँ है और कहाँ जाना है। तो हमें लगता है कि ये सब जरूरी होता है समझना, जानना, ताकि हम अपना ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सके। ठीक है, ये सब भी जरूरी होता है ना, एकेडमिक नॉलेज के अलावा ये सब भी बहुत जरूरी होता है आजकल। ठीक है, ठीक है। हरि ओम, हरे कृष्ण।